नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर CISF ट्रेड्समैन की जो भर्ती चल रही है उसकी वेबसाइट ओपन है और यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं कि पेमेंट जो न्यू कैंडिडेट हैं उनको कैसे करना है जिससे कि फॉर्म उनका सक्सेसफुल सबमिट हो जाए। ऐसे में जिनका पेमेंट फेल्ड हो गया है, दोबारा से पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो पेमेंट को कैसे अपडेट करेंगे। आपके सामने देख सकते हैं चेक पेमेंट स्टेटस इफ ऑलरेडी पेड। तो जब भी आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो अगला स्टेप आपके सामने इस प्रकार से होगा, जहां पर यदि आपका पेमेंट वाकई में कटा है सक्सेसफुल तो यहां से पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब पेमेंट भी कट गया है, स्टेटस भी फेल्ड आ रहा है। यदि टाइम है लास्ट डेट में तो 24 से 48 घंटे वेट करके पुनः इस स्टेटस को चेक करें। लास्ट टाइम नज़दीक आ चुका है, टाइम कम बचा है तो दोबारा पेमेंट कर दीजिए। जो पेमेंट आपका फेल्ड हुआ था, जो भी नियम से होते हैं CISF वेबसाइट के, उसके माध्यम से आपका रिफंड रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट के बाद कर दिया जाता है। अब लास्ट टाइम मजबूरी यही है कि भाई नहीं करोगे तो फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा, तो पेमेंट दोबारा करने की मजबूरी होती है। समय से पहले यदि आप कर रहे हैं, लास्ट टाइम से करीब 4-5 दिन पहले कर रहे हैं या उससे भी पहले स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिल कर रहे हैं, ऐसे में समस्या आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर डैशबोर्ड पर दिया रहता है, उसकी सहायता ले सकते हैं, ईमेल की सहायता ले सकते हैं। 24 से 48 घंटे वेट करते हैं और उस दरमियान हम लॉगिन करके चेक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करके भी अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं। जो भी न्यू कैंडिडेट हैं उनको ये फॉलो करना होगा और आगे के लिए बढ़ना होगा। साथ ही साथ पेमेंट फेलर अपडेट सक्सेस के बारे में भी बात करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले जो न्यू प्रोसेस होगा वो प्रोसीड टू पे बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने जो है इस प्रकार से होता है, जहां पर SBI नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, अदर बैंक डेबिट कार्ड है, यदि आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर फोन में कोई सा भी UPI चालू है तो आप UPI पर क्लिक करके यहाँ पर आपको QR कोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने QR कोड ओपन होता है। अपने मोबाइल से फटाफट अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर स्कैन करते हैं, झट से पेमेंट करते हैं। 60 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद आपके सामने एक स्लिप जनरेट होती है, उसके 30 सेकंड के बाद आपके सामने प्रिंट आउट पेमेंट सक्सेसफुल जनरेट हो जाता है। अगला स्टेप जो है, मैंने ATM कार्ड का यूज़ किया था, ऑप्शन को चूज़ किया था, एक बार कंफर्म कर दिया, दोबारा से कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद डिटेल फिल करनी होगी। अगला स्टेप इस प्रकार से होगा, यदि आप डेबिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर डिटेल को फिल करना होगा, उसके बाद पे बटन पर क्लिक करना होगा। अगला ऑप्शन डेबिट कार्ड से इस प्रकार से आ जाता है। OTP आने के बाद मेक पेमेंट पर आप क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगला स्टेप जस्ट इसके बाद, चाहे आप डेबिट कार्ड से कर रहे हो और आपने OTP डालकर मेक पेमेंट पर क्लिक किया या फिर आपने QR कोड को स्कैन करके अपना पिन डालकर सबमिट किया है, जब भी पेमेंट होगा चाहे नेट बैंकिंग से किया हो तो जो अगला स्टेप होता है वो ये होगा आपके सामने, जिस प्रकार से कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पेमेंट डन सक्सेसफुली। तो यहाँ तक यदि आप पहुँच गए हैं तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि 60 सेकंड लगते हैं। 60 सेकंड तक आपका सिस्टम ऑन होना चाहिए, मोबाइल ऑन होना चाहिए, जिससे भी पेमेंट आप कर रहे हैं। तो 60 सेकंड में रीडायरेक्ट होगा। रीडायरेक्ट होने के बाद, जैसे मैंने बोला था, एक स्लिप जनरेट होती है कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद सीधा आपके सामने जो है होम पेज दिखता है, जहाँ पर आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस आपको दिख जाता है। जब भी डैशबोर्ड पर पहुंचेंगे तो वहाँ प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, जब प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म होता है तो सीधा समझ लीजिए फॉर्म आपका सबमिट हो चुका। वहाँ से अपना प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। जिनका भी पेमेंट फेल्ड होता है, जब भी दोबारा लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर चेक स्टेटस के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्टेटस को चेक करते रहेंगे हर 24 घंटे में या फिर 2-3 घंटे बाद। यदि पेमेंट सक्सेसफुल कटा है तो अकाउंट भी चेक करते रहेंगे कि अकाउंट में पैसा रिफंड तो नहीं कर दिया गया है। तो फिलहाल यहाँ जो है पेमेंट सक्सेसफुल है और 60 सेकंड का वेट करने के बाद ये सीधा पहुँचती है अपने होम पेज पर। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला था 60 सेकंड का जो समय लगता है, उसके बाद रीडायरेक्ट होके ये जो पेज देख रहे हैं, ये पेज आपके सामने आना जरूरी है। दिस पेज विल रीडायरेक्ट आफ्टर डिले 10 सेकेंड ऑटोमेटिकली। तो यहाँ आप देख सकते हैं सक्सेस दिख रहा है आपको। अब ये ऑटोमेटिकली सीधा पहुंचेगा आपके होम स्क्रीन पर, जहां से आपको फाइनल प्रिंट आउट निकालना है। यदि आप जब 60 सेकंड का समय लग रहा है उस टाइम पेमेंट डन सक्सेसफुल है और
आप जो है यहाँ तक नहीं पहुंचे, जो अगला स्टेप आप देख रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम पे, और फिर उसके बाद आप होम पेज पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ऐसे में दोबारा लॉगिन करके चेक पेमेंट स्टेटस को वेरीफाई करने के बाद जब फिर से लॉगिन करते हो तो वहाँ प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का बटन देखने को मिल जाता है। यदि फिर भी ऐसा नहीं हो रहा तो 24 से 48 घंटे में लॉगिन करके चेक करते रहें। हेल्पलाइन नंबर, ईमेल की सहायता जरूर लें। जिस दिन पेमेंट कटा है या फंसा या दिक्कत जो भी आ रही है आपको फाइनल प्रिंट आउट से रिलेटेड, फिलहाल यहाँ सक्सेस है, और सक्सेस के बाद हम पहुंचते हैं सीधा होम स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, अगला स्टेप आपके सामने आ चुका है। यहाँ से आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का जो बटन दिख रहा है ब्लू पट्टी में, तो यहाँ से आप प्रिंट आउट अपना निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ समझते हैं, SC ST फीमेल OBC EWS जनरल किसी भी कैटेगरी का फॉर्म हो, जब भी पेमेंट के साथ या विदाउट पेमेंट क्लियर होगा तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। अब SC ST फीमेल कैटेगरी से हैं जिन पर फीस नहीं लगती है, एग्जेम्प्टेड है, तो उन पर तो सीधा यहाँ दिख जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो है यहाँ आपको जो है एलिजिबल हो जाएगा। जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं सबमिट करने के बाद SC ST फीमेल जो कैटेगरी होती हैं वहाँ दिख जाता है यू आर एग्जेम्प्टेड एलिजिबल। तो फिर अगला स्टेप जो होता है आपके सामने सीधा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म होता है। नहीं हो पा रहा है तो लॉगिन करके दोबारा चेक करेंगे तो आपको इसी प्रकार का स्टेटस दिख जाएगा। फिर भी नहीं दिख रहा तो आपने सही से सबमिट नहीं किया होगा, पुनः सही से सबमिट करेंगे और फिर लॉगिन करेंगे तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का बटन दिखेगा जहां से अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकेंगे। अब जो जनरल EWS हैं, OBC हैं, जिनमें फीस कट रही है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अगला ऑप्शन पेमेंट का होता है। पेमेंट करने के बाद जो मैंने दिखाया प्रोसेस, सेम यही सब प्रोसेस फॉलो करने होते हैं और यहाँ तक आप फाइनल प्रिंट आउट तक पहुँच जाते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए लास्ट टाइम तक वेट करेंगे तो लास्ट दिन तो भाई ट्रैफिक हो जाता है, सभी लोग सोचते हैं भाई मेरा फॉर्म रह गया, तो वो सभी लोग फॉर्म करने लगते हैं, सर्वर बिजी होने लगता है, ऐसे में आपको दिक्कत आ जाएगी। यदि आप वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हैं यानी कि शुरुआती दौर में देख रहे हैं, लास्ट टाइम पर नहीं देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। और लास्ट टाइम पर भी देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अपने आप में समझना होगा, यदि पेमेंट फंस गया है और टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है लास्ट डेट में, तो आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ सकता है, तभी फॉर्म सक्सेसफुल होगा। अब रही रिफंड की बात, तो नियम तो ये होता है कि रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट होता है 15 डेज तक। अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, इनके लिए खुद को एडजस्ट करना होगा, समझना होगा, बट परेशान नहीं होना है। बस इतना समझना है कि दोबारा पेमेंट करके आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल हो गया कि नहीं हो गया है। और सक्सेसफुल का जो सबसे बड़ा प्रूफ आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं वो यही है, जो CISF ट्रेड्समैन की भर्तियाँ चल रही हैं, कुक है, कॉबलर है, बार्बर है, इस प्रकार की ट्रेडें हैं जो ट्रेड्समैन की हैं, इनके लिए कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनवा कर रख लेना है, क्योंकि DV के टाइम ऐसा आपको मांगा जाएगा। और जो फॉर्म सक्सेसफुल का प्रूफ है किसी भी कैटेगरी का हो, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर वीडियो के माध्यम से, ये बिल्कुल 100% सक्सेसफुल सबमिट फॉर्म है विद प्रूफ के साथ, है ना। तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी कैटेगरी को सभी को दिखना चाहिए, तभी यहाँ से प्रिंट आउट निकलेगा। जिनकी फीस कट रही है उनकी प्रिंट आउट पर फीस भी ऐड होकर आती है, और जो फीस नहीं कट रही जिनके पर उनके पर ऐड होकर नहीं आती है। तो कुल मिला के किसी भी कैटेगरी से हैं, जो डैशबोर्ड है यहाँ पर दिखना चाहिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का बटन, तो समझ लीजिए आपका फॉर्म 100% सक्सेसफुल डन है। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छे से सबको समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या लग रही है तो कमेंट लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।